दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। और हम बिना देर की शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करवाना है और आपकी एग्ज़ाम में हमारे चैनल के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करवाना है। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे सही जोड़ी मिलाइए वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और सही जोड़ी मिलाइए वाले क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम मिलाएंगे सही जोड़ी। ऋणात्मक विषय चक्र, ऋणात्मक जो विषय चक्र में आप मिलाना है। देखिए, ऋणात्मक जो विषय चक्र होता है इसमें क्या होता है, लंबा सिरा किसकी तरफ और होता है, बाईं ओर होता है लंबा सिरा। घटक दंड में आप जो करेक्ट बताएंगे, घटकों के आकारों की तुलना से मिलाना है। सारणी का मुख्य जो अंग होता है, सारणी का जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है, कलेवर होता है। कलेवर आपको सभी को मिलाना है। अनुमेलन विधि के अनुसार 5 की आवृत्ति में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी बताना रहेगा। और निदर्शन त्रुटि में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 5th का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे। पक्षपात त्रुटि से मिलाना है। सरल देव निदर्शन विधि में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे लॉटरी विधि से। और मध्य मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है L1 + L2/2। सभी विद्यार्थी जोड़ी का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से पढ़ें, है ना, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सत्य और असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीयक समंक के क्या 2 स्रोत होते हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना है। देखिए, द्वितीयक समंक के कितने स्रोत होते हैं, 2 स्रोत होते हैं। पहला सत्य होगा प्रतिदर्श विधि अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। संचय आवृत्ति से अभिप्राय एक वर्ग की आवृत्ति से है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछा गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4th वाला क्वेश्चन। ठीक, सभी विद्यार्थी व्युत्पन्न सारणी में आंकड़े शुद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। धनात्मक विषय चक्र का सिरा दाईं ओर लंबा होता है क्या, तो हाँ, ये तो सत्य होगा। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि प्राथमिक समंक एकत्र करने के लिए है, तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे 6 में, यानी कि आपका ये सत्य हो जाएगा। जनगणना विधि में गणनाकारों की जो कम संख्या की आवश्यकता होती है, तो ये आपको ज़्यादा संख्या की असत्य बताना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य वक्रों को क्या कहा जाता है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सामान्य वक्रों को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे घंटाकार वक्र। ठीक, घंटाकार वक्र आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा 1st में। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, ये बात आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये 10 वर्षों के बाद होती है। हर 10 वर्ष बाद क्या होती है, जनगणना की जाती है। जिस श्रेणी में समंक मौलिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक सारणी उसे कहेंगे। प्राथमिक सारणी आपको करेक्ट उत्तर बताना है। पाई आरेख का दूसरा नाम क्या होगा, तो इसे हम वृत्तीय आरेख बोलते हैं। कौन सा आरेख बोलते हैं, वृत्तीय आरेख आप करेक्ट करेंगे। समंकों के कितने स्रोत होते हैं, समंकों के 2 स्रोत होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में भारत की जो संगणना कब होती है, तो इसमें आप बताएंगे प्रत्येक दशक के वर्ष पहले। देव निदर्शन विधि के अन्य नाम बताइए, इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अवसर न्यायदर्श, प्रायिकता न्यायदर्श या फिर लॉटरी, उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट करेंगे। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में जो पहला कदम होता है वो क्या होता है, वर्गीकरण। आंकड़ों के जो प्रस्तुतिकरण में पहला कदम वर्गीकरण करेक्ट करेंगे। सारणी बनाते समय किस नियम को ध्यान में रखना चाहिए, तो जो अब हम सारणी बनाते हैं तो जो नियम होता है, महत्वपूर्ण नियम होता है वो, जो कि उचित आकार हो, स्वयं वर्णनीय हो, उचित माप की इकाई हो, उपयुक्त सभी करेक्ट करना है। चित्र किस प्रकार के पेपर पर बनाए जाते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं, ये सफ़ेद पेपर पर बनाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।